हेलो फ्रेंड्स, कोचिंग गाँव वाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो फ्रेंड, आज हम लोग अपना आज का जो कार्बोहाइड्रेट का जो पिछला पार्ट बचा हुआ था, जो पार्ट 1 में जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो थोड़ा बहुत पढ़े थे, उसमें कुछ बताए थे कि उसमें कुछ जो पॉइंट है अभी बाकी है, तो इसको पार्ट 2 में लेकर के आएंगे। तो हम लेकर के आ गए हैं, तो इसकी शुरुआत करेंगे। जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक फ्रेंड, हम लोग ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं। हम भी ठान लिए हैं कि आपकी पूरी साइंस की तैयारी करा करके रहेंगे, और आप भी ठान लीजिए, कमर कस के बांध लीजिए कि हमको भी अपना लक्ष्य पाना है, और वो जैसे भी कितना भी मेहनत करना हो, हमको पाना है तो पाना है, क्योंकि पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है। ठीक, तो चलिए हम लोग एक बार पढ़ते हैं, अपना अगला क्लास स्टार्ट करते हैं, अगले क्लास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1 जो है उसमें हम लोग पढ़ लिए थे। अगर कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1 देखिएगा तो पार्ट 2 भी आप लोग को, तब पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला वीडियो है जो कार्बोहाइड्रेट का, उसको देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखिए कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ लिए थे पार्ट 1 में कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये सब हम लोग डिस्कस किए हुए थे। किसमें? तो पार्ट 1 में, कार्बोहाइड्रेट के पार्ट 1 में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हुए थे। और अब हम लोग जो बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य पॉइंट, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 में बताए हुए हैं कि ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसेकेराइड शर्करा है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। ठीक, ये पार्ट 1 में हम बताए हुए हैं कि मोनोसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, ये सब हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए ग्लूकोज जो है वो, इसको हम लोग कहते हैं कि यह रक्त शर्करा है। जो रक्त में जो शर्करा पाई जाती है वो ग्लूकोज ही होता है। जो हमारे रक्त में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो ग्लूकोज ही होता है। तो इसको हम लोग रक्त शर्करा कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हमारे रक्त किस कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा के रूप में जाना जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। ठीक, उसके बाद दूसरा बात इसमें क्या याद रखना है कि फलों के जूसों से यह प्राप्त होता है। ग्लूकोज जो है वो फल के जूस में काफ़ी मात्रा में होता है ग्लूकोज। तो उसको वहाँ से हम लोग, फलों के जूस से हम लोग ग्लूकोज को सेवन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, हमारे शरीर के जो शरीर को दे सकते हैं ग्लूकोज। ठीक, तो देखिए रक्त शर्करा कहते हैं ग्लूकोज को, और ये फलों के जूसों में होता है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ग्लैक्टोज को। तो देखिए ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज, ये तीनों जो है वो मोनोसेकेराइड शर्करा है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिए हैं, अब हम लोग ग्लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें एक ही बात याद रखना है कि ये लैक्टोज के टूटने से बनता है। किसके टूटने से बनता है? तो लैक्टोज के टूटने से बनता है। तो लैक्टोज क्या है? तो लैक्टोज जो है वो एक एलिगोसेकेराइड है, एगोलिगोसेकेराइड शर्करा है, और उसके टूटने के बाद ग्लैक्टोज बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लैक्टोज टूट करके क्या बनाता है? तो लैक्टोज जब टूट जाता है तो ग्लैक्टोज शर्करा बनाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि लैक्टोज के टूटने से क्या बनता है? ग्लैक्टोज बनता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ग्लैक्टोज जो है वो लैक्टोज के टूटने से बनता है। अब आगे हम लोग देखते हैं फ्रुक्टोज। क्या देखते हैं? फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज जो है इसको हम लोग गन्ने की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा। फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा। ठीक, तो मतलब कि जो गन्ना में जो ईख होता है, हम लोग अपने गाँव में उसको ईख बोलते हैं गन्ना को। तो जो ईख होता है उसमें कौन सी शर्करा होती है? तो उसमें होता है फ्रुक्टोज। ठीक, देखिए इसमें एक और फैक्ट याद रखना है कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे मीठा शर्करा, मतलब कि प्राकृतिक में जो शर्करा बनाई गई है उसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो ये होता है फ्रुक्टोज। ठीक, यानी कि यहाँ से ये पॉइंट को याद रखिएगा कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे मीठा शर्करा, यानी कि जो प्राकृतिक में जो शर्करा प्रकृति के द्वारा जो शर्करा दी गई है उसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो वो है फ्रुक्टोज। ठीक, इससे इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे मीठी शर्करा होती है कौन सी? फ्रुक्टोज।
उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? तो सुक्रोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुक्रोज। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो कौन सी शर्करा बनाते हैं? तो सुक्रोज शर्करा बनाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ये घरेलू जो चीनी होता है ना, घरेलू चीनी जिसको हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं, वो कौन सा शर्करा होता है? सुक्रोज होता है। जो घरेलू शुगर होता है या घरेलू चीनी होता है जिसको हम लोग टेबल शुगर भी कहते हैं, तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होता है? तो वो सुक्रोज होता है। ठीक, तो सुक्रोज से 2 पॉइंट याद हम लोग को रखनी है। पहला कौन सा पॉइंट याद रखना है कि ये जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों आपस में मिलते हैं तो सुक्रोज का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा? तो ग्लूकोज हो गया और फ्रुक्टोज हो गया, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का। दूसरा पॉइंट इसमें से क्या याद रखना है कि ये घरेलू चीनी या जिसको हम लोग टेबल शुगर कहते हैं, उसमें जो है पाया जाता है कौन सा? सुक्रोज। ठीक, तो घरेलू चीनी हो गया जिसको हम लोग टेबल शुगर कहते हैं, वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? तो वो सुक्रोज होता है। इससे ये दोनों बातें याद रखना है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं लैक्टोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लैक्टोज के बारे में। ठीक, तो ये क्या है? तो ग्लूकोज, ठीक, और ग्लैक्टोज ये दोनों जब मिल जाते हैं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब दोनों मिल जाते हैं तो लैक्टोज का निर्माण करते हैं। कौन कौन मिल करके? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कौन सी शर्करा बनाते हैं? तो वो शर्करा बनाते हैं लैक्टोज। क्या बनाते हैं? लैक्टोज। जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कौन सी शर्करा बनाते हैं? तो लैक्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? तो ये दूधों में मिठास लाने का कारण होता है। जो दूध होते हैं उसमें कौन सी शर्करा होती है? तो उसमें होता है लैक्टोज। कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। यानी कि जो दूध में मीठापन आता है वो किस शर्करा की वजह से आता है? तो लैक्टोज की वजह से। ठीक, तो याद रखिएगा कि लैक्टोज से 2 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है कि यह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से बनता है। कौन सा? लैक्टोज। और दूसरा बात क्या रखनी कि दूध में जो होता है वो कौन सी शर्करा होती है? तो लैक्टोज होता है। तो यहाँ से ये 2 बातें याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं माल्टोज। क्या पढ़ेंगे हम लोग? माल्टोज। तो माल्टोज क्या है? तो जब ग्लूकोज और ग्लूकोज जब 2 ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? तो बनाएंगे माल्टोज। क्या बनाएंगे? माल्टोज। जब 2 ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे माल्टोज। क्या बनाएंगे? माल्टोज। तो माल्टोज चावल के पानी या माड़ जो होता है ना, जिसको हम लोग अपने गाँव में माड़ बोला जाता है, चावल के पानी को जो चावल बनाने के बाद जो उसमें से पानी निकलता है उसको माड़ बोलते हैं। तो उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो माल्टोज होता है। माड़ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? माल्टोज। ठीक, तो याद रखिएगा माल्टोज से 2 बातें। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिल जाती हैं यानी कि 2 ग्लूकोज मिल करके क्या बनाती है? तो बनाती है माल्टोज। चावल के पानी जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो वो होता है माल्टोज। ठीक, ये दोनों बातें को याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्लाइकोजन के बारे में। तो ग्लाइकोजन क्या है? तो ये मानव शरीर में यकृत या मांसपेशियों में जो है वो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट यानी कि अतिरिक्त ग्लूकोज जो बच जाता है वो मानव के यकृत या मांसपेशियों में जा करके संरक्षित हो जाता है या मतलब कि स्टोर हो जाता है। तो वो ग्लाइकोजन के रूप में ही स्टोर होता है। यानी कि ग्लाइकोजन क्या है? तो मानव शरीर में यकृत या मांसपेशियों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कहाँ पे संचित रहता है? तो हमारे यकृत में लीवर में संचित रहता है या मांसपेशियों में भी संचित रहता है। कौन सा? तो ग्लाइकोजन। जब हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज मतलब कि आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज हो जाता है तो वो हमारे लीवर में या हमारे मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक, यहाँ से याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो है अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे संचित रहता है? तो यकृत में या मांसपेशियों में भी संचित रहता है। ठीक, यहाँ से 2 बातें याद रखिएगा कि जो अतिरिक्त ग्लूकोज है अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में कहाँ पे स्टोर रहता है? तो यकृत में। और किस रूप में स्टोर रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, यहाँ से ये बातें याद रखिएगा।
अब हम लोग पढ़ते हैं सेलुलोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेलुलोज के बारे में। तो ये पादप की कोशिका भित्ति में पाई जाती है सेलुलोज। देखिए, जब आप लोग कोशिका पढ़िएगा तो उसमें, जब कोशिका भित्ति पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो याद रखिएगा कि सेलुलोज जो है वो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, देखें कि विश्व में सर्वाधिक व्याप्त शर्करा है, यानी कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली कोई शर्करा है तो वो है सेलुलोज। ठीक, यहाँ से ये पॉइंट को याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो वो पाया जाता है सेलुलोज। ठीक, याद रखिएगा। सेलुलोज से दो बातें याद रखिएगा कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, वहाँ पर कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है। और दूसरा बात याद क्या रखना है कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अगर कोई शर्करा है तो वो है सेलुलोज। ठीक, सेलुलोज के बारे में डिस्कस करने के बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं काइटिन। काइटिन क्या है? तो ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और वो भी पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड। ठीक, देखिए, जब आप लोग पहला वीडियो देखिएगा तो उसमें हम बहुत अच्छे से बताए हुए हैं कि पॉलीसेकेराइड क्या है, एलिगोसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है। तो वो पहला वीडियो आप लोग देखिएगा तो उसमें आप लोगों को पॉलीसेकेराइड के बारे में समझ में आ जाएगा कि क्या है, और यहाँ पे जो मोनोसेकेराइड, एलिगोसेकेराइड, इस सब के बारे में उसमें बताए हुए हैं। तो जा करके पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये दूसरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक, अब देखिए, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है कौन सा? काइटिन। और ये काइटिन पाया कहाँ जाता है कि जो कवक होते हैं ना, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और काइटिन एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन क्या है? तो काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, दो बातें यहाँ से याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं हिपैरिन। ठीक, हिपैरिन भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, हिपैरिन। ठीक, और इसमें एक बात याद रखनी है, ये तो पॉलीसेकेराइड का शर्करा है, इसको याद रखिएगा। इसमें एक और बात याद रखनी है कि रक्त में पाया जाता है यह हिपैरिन, और हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसमें हमारे रक्त में मौजूद होता है हिपैरिन, और ये हिपैरिन ही है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ जब, या हमारे पैर, मतलब शरीर में कहीं पर भी कट लग जाती है, तो जब कट लग जाती है तो वहाँ पे कुछ समय के बाद थक्का जम जाता है, यानी कि ब्लड रुक जाते हैं, उसमें थक्का जम जाता है। और जब वही ब्लड हमारे शरीर के अंदर रहता है तो वो बहता रहता है, वो थक्का नहीं बनता है। तो क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहाँ पे मौजूद होता है, रक्त में मौजूद होता है हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट। ठीक, और इसका काम क्या है कि यह रक्त में जो है, रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। ठीक, रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। तो ये इसीलिए हमारे शरीर के अंदर ये पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, और रक्त को थक्का बनने, शरीर के अंदर थक्का बनने से रोकता है। कौन सा? हिपैरिन। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, क्योंकि हिपैरिन, देखिए जैसे जोक जो होता है ना, हम लोग के गांव में जब ना बरसात में जोक निकलते रहते हैं, जोक, तो उनमें क्या होता है कि उनके मुंह पे जो है ना हिपैरिन, क्या करता है कि उनमें हिपैरिन होता है। जैसे ही वो ना, जैसे आप मान लीजिए कि आपके शरीर के किसी भी भाग से वो चिपके हुए हैं, तो वहाँ से वो ब्लड को चूसते रहते हैं और फिर चूसते रहते हैं, और वो थक्का नहीं बनता है ब्लड वहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनमें हिपैरिन होता है। क्या होता है? उनके मुख से जो है वो हिपैरिन कार्बोहाइड्रेट निकलता है, जो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, रोकता है थक्का बनने से, और इसीलिए वो आसानी से हमारे ब्लड को चूस लेते हैं, हमारे ब्लड को ना खींचते रहते हैं। तो ये हिपैरिन जो है वो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक, और ये जो है रक्त को थक्का बनने से रोकता है हिपैरिन। यहाँ पे इससे मुख्य बात इसको याद रखना है कि रक्त के अंदर थक्का नहीं बनने देता है। कौन सा? हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? तो ये पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, तो इस तरह से कुछ जो कार्बोहाइड्रेट थे, जिससे मुख्य बातें जो थी, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हमको डिस्कस करना था। तो हम लोग सोचे कि पार्ट 2 इसका लेकर के आते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा और उसमें हम लोग आसानी से इसको समझ भी लेंगे। तो चलिए एक बार इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं,
क्योंकि पढ़ाई के साथ रिवीजन बहुत ही मतलब बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ये रक्त शर्करा है, क्योंकि ये रक्त में पाया जाता है, ये एक प्रकार का रक्त शर्करा है। रक्त शर्करा ग्लूकोज को ही बोला जाता है। फलों में क्या होता है कि ग्लूकोज मौजूद होता है फलों में। ठीक, दूसरा बात क्या याद रखना है कि ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज में एक ही बात याद रखना है कि लैक्टोज के टूटने से ग्लैक्टोज बनता है। किसके टूटने से? लैक्टोज के टूटने से क्या बनता है? ग्लैक्टोज बनता है। लैक्टोज के टूटने से क्या बनता है? ग्लैक्टोज बनता है। ठीक, उसके बाद फ्रुक्टोज के बारे में याद रखेंगे। फ्रुक्टोज में क्या याद रखना है कि ये गन्ने वाली शर्करा होती है। ठीक, और विश्व में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो वो होता है फ्रुक्टोज। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सुक्रोज के बारे में। तो सुक्रोज, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कौन कौन? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ठीक, सुक्रोज जिसको हम लोग घरेलू चीनी भी बोलते हैं या टेबल शुगर भी बोलते हैं। किसको? सुक्रोज को। ठीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लैक्टोज के बारे में। देखते हैं तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? तो लैक्टोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। और लैक्टोज क्या है? तो जो दूधों में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट वो लैक्टोज ही होता है, और दूध में जो मीठापन आता है वो इसी लैक्टोज शर्करा के कारण ही आता है। ठीक, अब देखिए माल्टोज के बारे में क्या पढ़े हम लोग कि ग्लूकोज और ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज, तो क्या बनाते हैं? तो माल्टोज बनाते हैं। ठीक, अब देखिए चावल की जो पानी होती है जिसको हम लोग माड़ बोलते हैं, उसमें क्या मौजूद होता है? माल्टोज मौजूद होता है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि चावल के पानी यानी कि माड़ में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है माल्टोज। कौन सा पाया जाता है? माल्टोज। अब देखिए माल्टोज के बाद ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो ग्लाइकोजन जो है वो क्या है? तो ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे तो मानव के शरीर में यकृत हो गया, मांसपेशी हो गया, यहाँ पे अतिरिक्त जो ग्लूकोज बच जाता है, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, वो यकृत में, हमारे लीवर में या मांसपेशियों में ना ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहता है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे कि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त जो ग्लूकोज बच जाते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में जा करके हमारे लीवर में संचित हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए सेलुलोज के बारे में पढ़ते हैं। तो पादप की कोशिका भित्ति जो है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वहाँ पर उसमें क्या पाया जाता है? वो सेलुलोज की बनी होती है, उसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोई शर्करा है तो वो है कौन सा? सेलुलोज। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोई शर्करा है तो वो है सेलुलोज। ठीक, अब देखिए काइटिन के बारे में बताते हैं। तो काइटिन जो है वो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो कवक होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है, यानी कि कवकों की कोशिका भित्ति में काइटिन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हिपैरिन की बात करते हैं। तो हिपैरिन जो है वो पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। कौन सी शर्करा होती है? पॉलीसेकेराइड। और ये कहाँ होता है? तो हमारे रक्त में मौजूद होता है, और ये जो है वो हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकता है। कौन सा? हिपैरिन। तो ये था कार्बोहाइड्रेट के बारे में पार्ट 2 था, जिसमें हम लोग बाकी जो बच गए थे कार्बोहाइड्रेट उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, प्रोटीन पढ़ने के बाद हम लोग वसा पढ़ लेंगे, फिर हम लोग का पोषक जो टॉपिक जो पोषक लेसन है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग जैसे ही पोषक समाप्त होगा पाचन तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद श्वसन तंत्र, इस तरह से सब कुछ पढ़ते जाएंगे, और इस तरह से इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते भी नहीं हैं हम। अब सोचते हैं कि कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, इस तरह से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, और जो भी आपको इसमें डाउट होगा या जो समझ में नहीं आया होगा या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं कि ये हमको डाउट है या ये आपको क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसके सबको, इस हर पॉइंट को आप लोग दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जाइएगा तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आज का हमारा ये क्लास यहीं तक समाप्त होता है, और अगले क्लास में हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपकी सफलता में आपके
तैयारी में कुछ हेल्प कर रहा होगा। अगर कर रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हमारा क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके, जल्दी पहुंच सके, और आप लोग अपने हमारे वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।